वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कारी साहब, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कारी मोहम्मद कासिम है जी मैं इसी गली में फाजल टाउन गली नंबर 1 का रिहायशी हूँ जी। और मेरा कारी साहब के साथ कम अज़ कम 7 से 8 साल ताल्लुक़ इस बिना पर कि कारी उबैदुल्ला साहब कुरान पाक तरावियों में सुनाते हैं और मैं समाअत करता हूँ कारी साहब की। माशाल्लाह। कारी साहब, जो वक़ुआ हुआ, जो एक अनहोनी हरकत हुई, उसके मुतल्लिक आपको पता कब चला? जी मैं जैसे ही सुबह के वक्त फजर की नमाज़ पढ़ी है तो मैं कुरान पाक पढ़ाने निकल जाता हूँ। ठीक है। ये शमशेर टाउन में तो वापस आया हूँ तो जिस वक्त लोगों का हजूम देखा है तो मुझे उस वक्त इल्म हुआ। जैसे ही मुझे ख़बर हुई तो ऐसे हुआ जैसे ज़मीन पाँव से निकल गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कारी उबैदुल्ला साहब का बेटा इस तरीके से किसी जालिम ने उसको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया जी। तो मेरे बेटे के साथ माशाल्लाह उसका काफ़ी ताल्लुक़ था क्योंकि वो भी स्टूडेंट था, ये भी था। तो बड़ा अच्छा, इतना नफीस बच्चा, मैं कहता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी बच्ची जो हया वाली हो कि जितनी हया उस बच्चे में थी। अच्छा। बहुत ही शरीफ, जब भी जहाँ भी किसी से भी मिलता था पहले सलाम करता था और मुस्कुरा कर बात करता था। इतना अच्छा बच्चा था, दिल खुश हो जाता था। जन्नती। जी जी, जन्नती रूह थी जी वो, इसमें अच्छा। कोई शक नहीं। ठीक है। तो हमें ये वहम गुमान भी नहीं था कि इस किस्म का मामला इस बच्चे के साथ हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर इतनी शराफत, इतनी हया और किसी किस्म के लड़के के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कोई हो जाता है ना मामले में, ये मोहल्ले में रहते हैं 2-4 लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा, इस किस्म का उस बच्चे के अंदर बिल्कुल नेचर है ही नहीं थी उस बच्चे की। ठीक है। बहुत शरीफ बच्चा था जी वो। तो हम तो उसके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही शुहदा में उसका शुमार है। तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे जितनी जल्दी हो सके उस जालिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा इसको जो है ना जी करें मीडिया में, सोशल मीडिया में। साहिबजादे के दोस्त कितने थे और कैसे दोस्त थे? क्या वो तमाम भी मौलवी हजरात थे या कॉलेज के फ्रेंड्स भी थे? असल में ये बच्चा जो है ना जी, सुबह फजर की नमाज पढ़ा कर आना उसने, ठीक है, वालदा के साथ वाक पे चला गया। ठीक है। जैसे ही आया वो अपने बहन को जहाँ पे वो पढ़ती थी उसको छोड़ने चला गया। आते तैयारी शारी करते वो अपने स्कूल चला जाता। आते ही बैग रखते उसने फौरन ही बहन को लेने चले जाना है। उसके बाद जोहर की नमाज का टाइम हो जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, नमाज पढ़ के आना है तो फिर वो अपनी बुक्स लेकर बैठ जाना या एकेडमी वगैरह में चला जाता। उसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी कि वो दोस्तों के साथ जाकर मिल ले। शेड्यूल बिजी बहुत शेड्यूल बिजी था। और यहाँ तक कि मैं जिस वक्त कारी साहब के साथ बैठा होता था ना जी, तो नमाज से 2 मिनट ऊपर हो जाने तो कारी साहब को मैं देखता कि हलचल में हो जाते कि मेरा बेटा अभी तक नहीं पहुंचा। जाहिर है बेटा जो हुआ तो जिगर का टुकड़ा। फौरन ही मुझे भी, बल्कि वो कारी साहब इस्लाही बयान फरमाते रहते थे कि आजकल का माहौल जो है वो बड़ा जो है ना जी, जितना बच्चों पे नज़र रखेंगे उतने बच्चे कंट्रोल रहेंगे। तो मेरे ख्याल में कि शायद ही कोई वालिद ऐसा हो जितनी अपने बच्चे पे उन्होंने नज़र रखी हो। इतना यानी कि माहौल से बचाया हुआ था, साफ सुथरे माहौल में रखा हुआ था इसको। ठीक है। सुना है कि नेक लोगों का जनाजा बहुत बड़ा होता है। बेशक जी, हमारा इतना इल्म नहीं है जितना आप लोगों का इल्म है। माशाल्लाह आप दीन सिखाते हैं, दीन पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, तो जनाजे के मुतालिक कुछ बताइए। जनाजे से मुतालिक जो है ना जी, हम खुद हैरान हो गए हैं कि जितना माशाल्लाह इसके बच्चे का जनाजा था ना जी, जनाजा गाह में जगह नहीं बची माशाल्लाह। तो हमारे वो मुमताज़ साहब हैं, उन्होंने फिर मशवरा दिया, फिर वो शारजा ग्राउंड में उस बच्चे की मैयत को ले गए हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना जी गैदरिंग थी। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने उलमाए कराम, मैं कह रहा हूँ पूरे सरगोदा के जी, बल्कि आउट ऑफ कंट्री के भी आए हुए थे, कि जिस किसी ने भी सुना है ना जी, मैंने इस तरह का जनाजा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा। और बड़े बड़े उलमाए कराम, सिर्फ कारी उबैदुल्ला साहब को सिर्फ नाम सुनने वाले, वो रोते हुए देखा मैंने उनको, कि उनको जो है ना जी
इस तरह अफसरदा देखा है कि जैसे अपने बच्चे की फौतगी पे शायद इतने अफसरदा ना हो जितने के इस बच्चे पे वो नादान थे। कारी उबैदुल्लाह साहब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। तो इनका जो है, मैं कह रहा हूँ, ये तो कह रहे हैं कि दायां बाजू, मैं कह रहा हूँ दोनों बाजू काट दिए गए हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा अभी बहुत मासूम है, बहुत ही छोटा है। तो सारे घर के काम, बच्चियों को लाना, वालदा को ले जाना, तो वो सारे का सारा बर्डन जो है वो कारी उबैदुल्लाह साहब पे पड़ गया। तो मैं कारी साहब के बारे में दुआ दुनिया ही उजड़ गई ना, दुनिया उजड़ गई है जी इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मोहल्लेदार हैं? जी मोहल्लेदार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज़ मेरा नाम है। मोहम्मद मुमताज़। जी। मुमताज़ साहब कब से रहते हैं इस मोहल्ले में? मेरे इधर मेरी जंप इधर की है, जंपल इधर की है, ठीक हो गया। जी। इस बच्चे को कब से जानते हैं आप? इस बच्चे को जब का इधर आया हुआ है, पैदा भी हुआ है, उस वक्त के जानते हैं। माशाअल्लाह। हमारे मोहल्लेदार जो है हमारा बेटा है। माशाअल्लाह जी। माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह आप तो इमाम मस्जिद बन गए। इमाम मस्जिद है, हमने हाफिज़ नमाज कुरान। पढ़ी है पीछे, हाफिज़ अच्छा। कुरान है। मेरे बेटे के साथ ये पढ़ता भी है, स्टूडेंट भी है। जी। क्या कहेंगे? क्या इस कह वक्त हुए के सकते हैं, हवाले इस वक्त दुनिया ही उजड़ गई है माँ बाप की और हमारे मोहल्लेदारों की। बहुत जुल्म किया है, जिसने भी किया है, करवाया गया है, जो भी हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। मेरी तो आपसे भी अपील है और SHO साहब अफजल साहब से गुजारिश है, मुतलका अमले से भी, कि इस जालिम को कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप भी हमारे साथ तावन करें और मेहरबानी करके इसको कैफ़े तक किरदार तक। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद रहमानी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं ये साथ वाली गली में रहता हूँ। मोहल्लेदार हैं? मोहल्लेदार हैं, जी, कब जी। से जानते हैं इनको, साहिबजादे को? साहबजादे को भी और कारी साहब को जब ये इधर इमाम मस्जिद आए हैं जब अच्छा। से जानते हैं जिनको। और बल्कि हमारी एक तंजीम है सदायक फाउंडेशन, अच्छा कारी साहब और उनके साहबजादे ये मेरे मेंबर भी थे अच्छा। तंजीम के हवाले से। यानी कि हमने एक फलाई तंजीम बनाई है, उसमें हमारे मेंबर भी थे, ओहो। वालिद भी और बेटा भी। कब पता चला इस वकूए के बारे में आपको? जब ये कारी साहब गए हैं ना जी, इन्होंने हमें कॉल किया है कि रिजवान को ये मसला बन गया है। जैसे हमने सुना हम फौरी भाग गए, भाई मुमताज़ भी और मैं भी, ठीक है। क्योंकि हमारा वो बच्चा भी था और हमारा तंजीम का एक सिस्टम भी था जिसमें हमने इस चीज़ का हलफ दिया है कि किसी को भी दुख तकलीफ हो हम सब इनके ऊपर छाए बन जाएंगे। माशाल्लाह। ठीक है, फिर आप भागे हैं फौरन। गए तो हैं जाकर क्या देखा? हमने देखा कि कारी साहब की तो वहाँ दुनिया उजड़ गई। बच्चा पड़ा था, अपना 11 बाई आई हुई थी, अपना मुतलका पुलिस भी आई हुई थी। तो जैसे गए हैं कि हमारे अपने भी ये बदन का ये कंडीशन होगी कि बिल्कुल भी पाँव नीचे ज़मीन नहीं रही। ठीक है। हाँ जी। तो बस यही है कि हमने हमारे साथ मुतलका थाना SHO मोहम्मद अफजल साहब ने बहुत अच्छा ताउन कर रहा है, दिगर इनकी टीम भी बहुत अच्छा ताउन कर रही है। और हमारे इनसे ये रिक्वेस्ट है कि उनको आखिरी दम तक उसको उसकी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या नाम है? हाकम खान हाकिम जी। बाबा जी यहाँ कब से रहते हैं? मैं इतने शुरू तो इन्हें तो पहले तो मैं नाल मकान है। अच्छा, काफी अरसे से रहते हैं आप? जी। शुरू से यहाँ रहते शुरू हैं? से। बाबा जी इमाम मस्जिद नाहक कत्ल हो गए, बिल्कुल शहीद बेगुनाह हो है। गए। बहुत शरीफ आदमी बच्चा कोई कैसे नाला सम गमार रहे कि ये इस टाइम वेखवा बस्ते चाह के कहीं ले मस्जिद जा रहा कहीं ले कॉलेज जा रहा। हाँ जी। कोई कैसे नाल जाती या कैसे किस्म दी असा नहीं है उसकी वेखी, पर बहुत शरीफ बच्चा बराले जुल्म होया जैसे की। बिल्कुल ठीक है। मोहल्लेदारों का ये कहना है कि वो ऐसा बच्चा था जिसकी मिसाल नहीं मिलती और बहुत कम उम्री में इमाम मस्जिद भी बन गया, बहुत कम उम्री में ICS भी कर लिया और इसके साथ साथ कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया। यकीनन उस बाप की दुनिया उजड़ गई, उस माँ की गोद उजड़ गई जिसका जवान बेटा चला गया इस दुनिया से और नाहक गया, कत्ल किया गया। बाप का क्या मुतालबा है, बाप से जानते हैं। मुतालबा क्या है कारी साहब? जी, मैं चाहता हूँ कि उसको, उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, तख्ते पे उसको जो है तख्तेदार पर लटकाया जाए उसको, ताकि मेरे दिल को सुकून पहुँच जाए। मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता, ताकि किसी और की गोद ना उजड़े। ऐसे जालिम लोगों को कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और मुतलका DSP साहब, DPO साहब, मुतलका SHO साहब, इन हजरात ने मेरे साथ जो तामन किया है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। ठीक।